सर्वप्रथमे मु प्रभु को महान नाम को धन्यवाद देवा पाई चाहे। सबसे पहले मैं प्रभु के महानाम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आज आम समस्त को इस सुंदर सहभागिता दे अछंती। प्रभु आज हमें हरेक को ये जो सहभागिता रे जाति विजाति समस्ते आसंती और जिस सहभागिता में की जाति अन्य जाति हरेक कोई उपस्थित हो पाते हैं, सुस्थता पाती, चंगाई को प्राप्त कर पाते हैं पुणी मन परिवर्तन करती और पुनः मन परिवर्तन भी कर पाते हैं बाप्तिस्म सुधा नियंती और बपतिस्मा भी लेते हैं। मो प्रिय लोक माने मेरे प्रियजन, ईश्वरंकर गौरव से करंती, परमेश्वर की महिमा वो करते हैं। सुस्थता को रखिबा पाई, चंगाई को रखने के लिए प्रभुंकर उपस्थितिर दरकार हेइथाय। प्रभु की उपस्थिति की जरूरत पड़ता है। प्रभुंकर उपस्थिति को जदि आपण जदि रखी पारिबे नाही, प्रभु की उपस्थिति को अगर आप नहीं रख पाते हैं, ताहेले आपणकर सुस्थता आउ थरे पुनर्बार फेरी जाई पारे, तब आपकी बीमार पुनः आपके शरीर में लौट आ सकता है। एथिपाई इसलिए गोटे व्यक्ति एक व्यक्ति जेतेबेले मो प्रिय लोक माने जल कंपुथिबा समय रे से ठिया हेथिला, और एक व्यक्ति जल कापता हुआ समय में और वो खड़ा हुआ था, से समय रे प्रभु यीशु ताहांको पचारिले, और उस समय प्रभु यीशु मसीह उसे पूछने लगे, कोन तमे सुस्थ हेबा पई इच्छा करूअछ? क्या तू चंगा होना चाहता है? से समय से कहला मु इच्छा करूछि, और उस समय वो कहने लगा, हाँ मैं चाहता हूँ। जल कंपिबा समय रे और जल जब कंप रहा था, आउ अनेक लोक पसी जानती, मु पसी पारे नाही। अनेक लोगों ने अंदर घुस जाते हैं वरन मैं नहीं घुस पाता हूँ। एइथिपाई इसलिए कारण मु चाली पारु नाही, क्योंकि मैं चल नहीं सकता। प्रभु यीशु तांको कहिले, प्रभु यीशु मसीह उसे कहने लगे, तमे सुस्थ हे कि जाओ, तू चंगा होकर लौट जा। से व्यक्ति वही व्यक्ति सुस्थ हेला परे चंगा होने के बाद पुनर्बार प्रभु ताकू मंदिर रे देखिले, और पुनः यीशु मसीह उसको आराधनालय में मिले। आउ प्रभु यीशु ताकू गोटे विषय कहिले, और प्रभु यीशु मसीह उसे एक बातें कहा, तमे सुस्थ होई अछ, तू चंगा हो चुका है, पुनर्बार जेपरी तमे पाप न करो। पुनः जिस तरह की तू पाप ना करना। मो प्रिय ईश्वर को लोक माने, मेरे प्रिय परमेश्वर का जन, गोटिए व्यक्ति सेतेबेले पाप करे नाही जेतेबेले से व्यक्ति वाक्य को पालन करे। और एक व्यक्ति तब पाप नहीं करता है जब वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन का पालन करता है। दिने प्रभु यीशु ख्रीष्ट दुर्बल हेले, एक दिन प्रभु यीशु मसीह कमजोर होने लगे। केतेबेले? कब? जेतेबेले आगो को तांको क्रूसार्पित हेबार अछि, क्योंकि आगे उनको क्रूस उठाना होगा या क्रूसार्पित होना होगा। अब से समय रे से कौन कले? और उस समय उन्होंने क्या की? प्रार्थना कले। प्रार्थना की। प्रार्थना कला परे, प्रार्थना करने के बाद लिखा जाए, लिखा गया है, से शक्ति प्राप्त हेले, उन्होंने सामर्थ को प्राप्त किए। तांकर प्रार्थना रे रहिथिला, उनके प्रार्थना में था, जदि हेई पारे ताहेले एई पान पात्र मो ठारु दूर हो, अगर हो सकता है पिता ये कटोरा मुझसे टल जाए। किंतु जेतेबेले से शक्ति प्राप्त हेले, लेकिन जब उन्होंने सामर्थ को प्राप्त करने लगे, से निजो को क्रूसार्पित करिबा पई प्रस्तुत हेई गले। उन्होंने अपने आप को क्रूसार्पित करने के लिए तैयार हो गए। मो प्रिय लोक माने, मेरे प्रियजन, एठू आमे सिखि पारुछु, यहाँ से हमने सीख पा रहे हैं, प्रभु यीशु क्रूसार्पित हेबा पई सेतेबेले प्रस्तुत हेई गले, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसार्पित होने के लिए तैयार हो गए, जेतेबेले से सबल पाइले, बल पाइले, जब उन्होंने सामर्थ को प्राप्त किए। प्रार्थना करिबा पूर्वरु से दुर्बल थिले, प्रार्थना करने से पहले वो कमजोर हो गए थे, किंतु प्रार्थना कला परे से बल पाइले, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उन्होंने सामर्थ को प्राप्त किया। वाक्य को पालन करिबा पई से शक्ति पाइले, वचन को पालन करने के लिए वो सामर्थ को प्राप्त किए। आज आमनकर जीवन रे आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार बंधन रही अछि, अनेक प्रकार की बंधन है। ये व्यक्ति गोटे बंधन रु बाहरिबा एक साधारण विषय नुहे। अरे एक व्यक्ति एक बंधन से बाहर निकलना ये साधारण विषय नहीं होता है। ए जो बंधन रु जदि बाहरिबा विषय जदि हमें देखिबा, ये जो बंधन से बाहर निकलने के बारे में अगर हम देखेंगे, अनेक प्रकार बंधन रही आज मध्य। आज भी अनेक प्रकार की बंधन है। दयाकर ईश्वरंकर वाक्य शुणुथिबा मो प्रिय लोक माने दयाकर ध्यान दियंतु। अरे कृपया करके जितने भी परमेश्वर के वचन को सुनने वाला व्यक्तियों ने ध्यान दीजिएगा। अब्राहम रो जीवन रो गोटे दुख थिला। अब्राहम के जीवन में एक दुख था। काहाकू नहीं? किसको लेकर? सारा को नहीं। सारा को लेकर। काहाकू नहीं? किसको लेकर? गोटे संतान को नहीं, एक संतान को लेकर। अब्राहम रो निजरो संतान नथिला। अब्राहम की खुद का संतान नहीं था। अब्राहम
रो कथा आश्चर्य विषय, अब्राहम रो विषय आश्चर्य विषय। अब्राहम की बातें आश्चर्य, अब्राहम की कार्य आश्चर्य है। अब्राहम कौन करुथिले? परमेश्वरଙ୍କର सहित कथावार्ता करुथिले। और अब्राहम क्या करते थे? परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे। अब्राहम एते विश्वस्त थिले अब्राहम इतना विश्वासी थे ना परमेश्वर जेउ विषय कहिले मध्य से आज्ञा को से पालन करुथिले। और यहोवा परमेश्वर ने जिस बातें उनको बताते थे उस आज्ञा को अब्राहम ने पालन करते थे। एमिति परिस्थिति रे इस प्रकार परिस्थिति में जेतेबेले कि सारा रो पीरियड बंद ही सारी छी, जबकि सारा का पीरियड्स बंद हो चुका था आउ ताहा से गोटे 90 वर्षर बूढ़ी ही सारी छी। और वो 90 साल की बुढ़ी हो चुकी थी। मो प्रिय लोक माने मेरे प्रियजन, दिने 3 जण आसंती आ प्रोफेसी करिके चली जान। और एक दिन 3 व्यक्तियों ने आते हैं और भविष्यवाणी कहकर चले जाते ना हैं। तुम कोଳରେ एक छुआ रहिबो। और तुम्हारा गोद में एक बच्चा होगा। आश्चर्यर विषय, आश्चर्य की बात है। अब्राहम आउ सारा जदि आमे देखुछु सारा हसुछंती, और अब्राहम और सारा की बातें अगर देख रहे हैं तो सारा ने हंस रही है। किंतु सबुटु गुरुत्वपूर्ण विषय कोन? और सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या होता है? एई जो बंधन जो खोला हैला, ये जो बंधन था वो खुलने लगा। सारा को जेतेबेले छुआ हैला, और सारा को जब बच्चा होने लगा, सारा एमिति कोन कला जो द्वारा से बंधन रु बाहरी पारिला। अरे सारा ऐसा क्या की जो अपने बंधन से वो निकल पाई? दया करी ध्यान दियंतु। कृपया करके ध्यान दीजिएगा। प्रथम विषय पहला विषय, से अब्राहम रो सबु बेले जत्न नउथिला। और वो अब्राहम की हमेशा यत्न करती थी। प्रथम विषय अब्राहम रो जत्न नउथिला। पहला विषय ये है कि वो अब्राहम की यत्न करती थी। द्वितीय विषय, दूसरा विषय, से प्रभु को मानुथिला। और वो प्रभु को मानती थी। बाइबल रे जदि आमे देखु, कलाम में अगर हम देखेंगे, अब्राहम को घरे 300 जण खाद्य खाउथिले। और अब्राहम के घर में लगभग 300 जन खाते थे। आउ सारा निजे परिश्रम करुथिला। और सारा खुद परिश्रम करती थी। आमे जदि देखुछु, अगर हम देख रहे हैं, जेतेबेले ए 3 जण को ए माने स्वागत कले, जब इन्होंने ये 3 व्यक्तियों को स्वागत करने लगे खाई के जीवा पाई, खाकर जाने के लिए, आउ खाइबा आगरु से प्रोफेसी बा ब्लेसिंग को डिक्लेयर करि नांती। और खाना खाने से पहले 3 व्यक्तियों ने भविष्यवाणी का घोषणा नहीं की थी। खाई की गोला बेलकु से ब्लेसिंग को डिक्लेयर कले। और खाना खा के जब लोग जा रहे थे तब उन्होंने भविष्यवाणी या आशीष को घोषणा करने लगे। क्यों ब्लेसिंग? और कौन सा विषय? एक बंधन रु मुक्त हेबा ब्लेसिंग। और एक बंधन से छुटकारा पाने का आशीष। एक बंधन रु खोला हेबा ब्लेसिंग। और एक बंधन खुल जाने का आशीष आउ तांकु डिक्लेयर करा गला, उनके ऊपर घोषणा किया गया, तुमे एको संतान को पाइबो। तुम एक संतान को प्राप्त करोगे। से हसिबा को लागिले, वो हंसने लगी। हेई पारे तुम पई इम्पॉसिबल अछि, हो सकता है तुम्हारे लिए असंभव है, किंतु ताहा तुमे पाइबा को जाउछ। लेकिन तुम उसे प्राप्त करने जा रहे हो। केतेबेले? कब? जेतेबेले मो प्रिय लोक माने, जब मेरे प्रियजन, आमे कोन करिबा? हम क्या करेंगे? अब्राहम को जेपरि सारा जेपरि सम्मान देले, कारण अब्राहम जने ईश्वरंकर बा प्रभुंकर दास थिले। आमे जेतेबेले प्रथम विषय ईश्वरंकर दासों को सम्मान देबा, ताहेले हमर बंधन रु प्रथम विषय खोला हेबो। और अब सारा जिस तरह अब्राहम को और सम्मान देती थी क्योंकि वो परमेश्वर का दास था, ठीक उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर के दास को सम्मान करेंगे, हमारा जीवन में रहा हुआ बंधन खुलने लगेगा। द्वितीय विषय, दूसरा विषय, जेतेबेले आउ प्रकृत रे आउ एमाने जेतेबेले कि प्रभुंकर से उपस्थिति रो व्यक्ति मान को ग्रहण करि अछंती, जब ये वास्तविक रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों को ग्रहण किए हैं, से माने भोजन खाई की गोला बेले जेतेबेले मान को आशीर्वाद देले को संतान को तुम्हें प्राप्त हेबो। अरे इन्होंने आहार खा कर जाते वक्त उन्होंने आशीष की घोषणा की कि तुम संतान को प्राप्त करोगे। से मानकर आवश्यकता परिपूर्ण न हेला परे सुधा से माने परमेश्वरंकर सबु कार्य को नम्रतार सहित भय रे से माने करुथिले। सारा और अब्राहम अपने जरूरत पूरी ना होने के बावजूद भी
परमेश्वर की कार्य को भय और भक्ति और नम्रता पूर्वक करते थे। आज अनेक लोक सेमती अछंती, आज अनेक लोग इस तरह है, जदि आवश्यकता अछि ताहले प्रार्थना रे जड़ित रहिबे, जब जरूरत है तब ही प्रार्थना में जुड़े हुए रहेंगे। जदि सेमानकु मंडली रे प्रथम स्थान दिया जाए ताहले सेमाने मंडली रे रहिबे, अगर कलीसिया में पहला स्थान उनको दिया जाएगा तब ही उन्होंने कलीसिया में रहेंगे। जदि सेमाने पदपदरु बाहरी जिबे ताहले मंडली सहित तांकर कोनोसी संपर्क नाही। अगर उन्होंने पद पदवी से निकल जाएंगे तो उनका संबंध कलीसिया के साथ कुछ भी नहीं रहता है। आमे जदि चाहूछु प्रकृत रे हम जीवन रे बंधन रु जदि मुक्त हेबा, अगर हम चाहते हैं कि वास्तविक रूप से हम अपने बंधन से छुटकारा को प्राप्त करने के लिए, ताहले ईश्वरों को वाक्य कहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तमे सत्य को ज्ञात हुओ आउ से सत्य तुमको मुक्त करिवो। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। मो प्रिय ईश्वरों को लोक माने, मेरे प्रिय परमेश्वर का जन, आमे वर्तमान आउ गोटे विषय सुनिबा। और फिलहाल हम और एक विषय को सुनेंगे। गोटे माँ बा गोटे परिवार रो बंधन आमे सुनिलु, अरे एक माँ या एक परिवार की बंधन को हमने सुना, किंतु एपरी एको देश तैयारी हेबा एको वंश जहा कि लक्षे लक्षे लोक बंधन रे रहितिले। अरे इस तरह एक देश गठन होने का एक जाति, लाखों लाखों लोग बंधुआई में थे। इस्राएल संतान माने, इस्राएल संतानों ने, आउ से माने फारो राजा को निकट रे, उन्होंने फारोन राजा के निकट मिस्र देश रे, मिस्र देश में बंदित्व अवस्था रे से माने थिले। बंधुआई अवस्था में थे। मो प्रिय लोक माने, मेरे प्रियजन, से माने बंधन रु केबे बाहरिले, उन्होंने बंधन से कब निकल पाए? जेते बेले मो प्रिय लोक माने से माने प्रार्थना कले। मेरे प्रियजन, जब उन्होंने प्रार्थना करने लगे, कारण मोसा को परमेश्वर जेते बेले दर्शन देले सेते बेले से कहिले हमर लोक मानकर प्रार्थना को हमें सुनुछु। अरे जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहने लगे कि मेरे जन या मेरे लोगों की प्रार्थना को मैं सुन चुका हूँ। द्वितीय विषय, दूसरा विषय, से मानकर बंधन रु बाहरिबा पाई से उन लोगों की बंधन से निकलने के लिए गोटे व्यक्ति को समर्पित हेबा को लागेला। एक व्यक्ति को समर्पित होना पड़ा, आउ जहां कर नाम थिला मूसा, जिसका नाम की मूसा था। से राजकीय सिंहासन रे सुनार थाली रे से भोजन करुथिले। उन्होंने राज सिंहासन में बैठने वाला, सोने की थाली में खाना खाने वाला व्यक्ति थे। 40 वर्ष राजकीय सिंहासन रे से बसिले, 40 साल तक उन्होंने राज के सिंहासन पर बैठा, आउ 40 वर्ष से छेली मेंढा को चरैले। और 40 साल उन्होंने चरवाह होने लगे। परमेश्वर जेतेबेले तांको आह्वान कले, लेकिन परमेश्वर जब उनको बुलाया, कोन पाई? क्यों? तांको संतान मानकर बंधन को खोला करिबा पाई। परमेश्वर अपने संतानों की बंधन को छुटकारा देने के लिए। एट्रु प्रथम विषय हमें सिखुछु। अरे यहाँ से पहला विषय को हमने सीख पा रहे। जदि आपण जदि जणे जदि समर्पित हुवंती, अगर आप एक ही अगर समर्पित हो जाते हैं, ताहेले आपणकर परिवार को नुहे आपणकर समाज रो बंधन को मध्ये आपण खोली पारिबे। तब आपके परिवार की ही नहीं, आपके समाज के बंधन को भी आप खोल पाएंगे। आपण जणे जदि प्रकृत रे जदि समर्पित हुवंती, अगर आप एक वास्तविक रूप से समर्पित हो जाते हैं, अनेक लोक मानकर जीवन रे अनेक गोष्ठी पाखरे रहिथिबा बंधन रु आपण मुक्त होई पारिबे। अनेक लोगों के जीवन में अपने जाति पर जाति जो बंधन रहता उस बंधन से मुक्त हो पाएंगे। आज आपण भावंतु नहीं, आपण को बुद्धि नहीं, आपण को ज्ञान नहीं। आज आप ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। परमेश्वर को वाक्य कहे जे परमेश्वर को भय करे ताहले ज्ञान रो आरंभ हुए। और परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने परमेश्वर के डर रखते हैं, परमेश्वर का ज्ञान वहां से शुरू होता आपण है। मूसा को सदृश समर्पित हुवंतु। अब मूसा के जैसे समर्पित हो जाइएगा। परमेश्वर आपण को व्यवहार करिवे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। आपण को देई अनेक बंधन रे रहितिबा लोक माने बाहरिबा को लागिवे। आपके माध्यम से और अनेक बंधन में बंधा हुआ व्यक्तियों ने बंधन से छुटकारा को प्राप्त करने लगे। शैतान से बंधन को पुणी थरे रखिबा पई कार्य कला। शैतान उस बंधन को पुनः रखने के लिए वो कार्य करने लगा। मूसा जेतेबेले इस्राएल संतान मान को जीवा पई प्रस्तुत नहीं कि जीवा पई प्रस्तुत हेले, जब मूसा इस्राएल संतान को लेकर जाने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर अति बड़ बड़ आश्चर्य कर्म 10 गोटी कार्य कले। और परमेश्वर उनके सामने बड़े बड़े 10 आश्चर्य कार्य करने लगे। अनेक आउ पंडित माने कहिबा को लागले जे एई कार्य अनेक गुणी माने सुधा करि पारिबे। अरे अनेक पंडितों ने इस तरह भी कहने लगे कि इस तरह का कार्य तो अनेक जादू टोने करने वाले व्यक्तियों भी कर सकते हैं। मो प्रिय लोक माने, मेरे प्रियजन, से समय रे उस समय में विजाति मानक द्वारा
और अन्य जातियों को व्यक्तियों के गणक द्वारा मानक द्वारा और जादू टोने करने वालों के द्वारा मूसा को निंदा और ताड़ना सह्य करने को पड़ेला मूसा को अनेक प्रकार की निंदा और सताव को सहन करना किंतु पड़ा ताहा गुरुत्व विषय नुहे लेकिन वो महत्वपूर्ण विषय नहीं गुरुत्व है विषय थिला महत्वपूर्ण ये था परमेश्वर को योजना रही परमेश्वर का योजना है एमानको बंधन रु बाहर करिवे इनको बंधन से छुटकारा देंगे परमेश्वर फारो राजा को सम्मुख रे आश्चर्य कर्म उपरे आश्चर्य कर्म उपरे आश्चर्य कर्म देखाइले कारण से तांकरी महिमा को से निजे नेबा को चाहुतिले परमेश्वर फारो राजा के सम्मुख आश्चर्य के कार्य के ऊपर आश्चर्य कार्य को दिखाए इसलिए कि अपने महिमा को खुद लेना चाहा परिशेष रे आखिर में समुद्र दी भाग दे रास्ता मझिरे तैयारी करी के माने बाहरिले अरे समुद्र दो भाग हुआ और समुद्र के बीचों बीच रास्ता बन गया और इन्होंने निकल आए लोक माने मूसा को निंदा करिबा को लागिले लोगों ने मूसा के ऊपर गुड़गुड़ाने लगे हमको पीवा पई पानी नाही हम पीने के लिए जल तक भी हमको नहीं खाइबा पई खाद्य नाही हमें खाने के लिए आहार से नहीं है जगह में भलो भाबरे खाउथिलु उस स्थान पर तो अच्छी तरह से हम से खाते जगह थे में भलो भाबरे रहउथिलु और उस जगह पर अच्छा से रहते थे मो प्रिय लोक माने मेरे प्रियजन परिशेष रे आखिर में इस्राएल देश रे केते लोक पहुंचिले इस्राएल देश में कितने जन पहुंच पाए मने रखंतु याद रखिएगा परमेश्वर निजर कार्य को से करिवे परमेश्वर अपना कार्य को कर आ दिए परमेश्वर जो कार्य करिवे और परमेश्वर जो कार्य करेगा तारो जीवन रु आरंभ रु शेष जाए निंदा और ताड़ना रही और उसके जीवन की शुरुआत से आखिर तक उनके जीवन में निंदा सताव है दिने प्रभु यीशु को निंदा करिवा को लागिले एक दिन प्रभु यीशु मसीह का निंदा करने मो लगे सहित ईश्वरकर वाक्य खोलंतु मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा लूक पुस्तक 17 पर्व तार 11 रु 19 जाए लू का 17 अध्याय उसका 11 से लेके 19 आयत तक से जेरूसालेम को यात्रा करिबा समय रे समीरण और गालिली मध्य दे गमन करुतिले आउ से कोनोसी गोटे ग्राम रे प्रवेश करन्ते 10 जन कुष्ठी ताहांक सहित साक्षात कले से माने दूर रे ठिया होई उच्च स्वर रे कहिले हे जीसु गुरु आम मानकु दया करंतु पुणी से सेमानकु देखि कहिले तुमे माने जाई आपणा आपणा को जाजक मानकु देखाओ आउ से माने जाऊ जाऊ सूची हेले किंतु सेमानको मध्यरु जणे आपणा को सुस्थ होइतिबा देखि उच्च स्वर रे ईश्वरको महिमा कीर्तन करू करू बाहुडी आसी जीसुଙ୍କ चरण तळे उबुड होई ताहांकर धन्यवाद करिबाकु लागिला से जणे समीरणीय लोक सेथिरे जीसु उत्तर देले 10 जण कोन सूची हेले नाही तेबे आउ न जण कहांती ईश्वर को गौरव देवा निमंते एही विजाति लोकटी छोड़ा कोन आउ केही बाहुडी आसी नाही 10 जण रु गोटे जण केवल प्रभु यीशु को पाखकु गले अरे 10 जन में से सिर्फ एक ही जन ही प्रभु यीशु मसीह के पास गया सेटा बे किए थिले और वो कौन था गोटे विजाति लोक थिले अरे एक अन्य जाति की व्यक्ति थे जाई की धन्यवाद देले अरे जाकर धन्यवाद देने लगे जाई की सम्मान जणाइले अरे जाकर सम्मान करने लगे मो प्रिय लोक माने मेरे प्रियजन मु आपनको कोई उत्साहित करबा पई चाहे मैं आप लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ आज अधिकांश ख्रीष्टंकर लोक माने भ्रांत काईकि होउछंती आज ज्यादातर मसीह लोगों ने भटक क्यों जा रहे हैं सत्य वाक्य प्रति मनोभाव काईकि दे पारुना अरे सच्ची वचन के ऊपर आप मनन क्यों नहीं कर पा रहे हैं हेई पारे दुख लागिबो मो कथा सुनिले हो सकता है मेरे बातों को सुनने के बाद दुख भी लग सकता है मो प्रिय ईश्वरंको लोक माने मेरे परमेश्वर की जन एथि पई इसलिए कारण लोक विवाहित हेबा पई क्योंकि लोग शादी करने के लिए मनरे भय थाउछि मन में डर रहता है जे मु जदी सत्य कथा कहबी ताहेले बोधे मो मंडली रे विवाह देबे नाही अरे अगर मैं सच्ची बात बताऊंगा तो मैं शायद शादी हो पाऊंगा कि नहीं कबर दिया हबो नाही कबर दिया जाएगा कि नहीं दुख सुख रे जड़ित तो ही पारिबे नाही दुख सुख में जुड़ पाएंगे कि नहीं जो फारूसी शास्त्री मानकु जिन फारूसी और शास्त्रियों को सेमानकर नियम को प्रभु यीशु खंडन करिथिले उनके नियम को प्रभु यीशु मसीह ने खंडन की थी आज सही नियम पुणी थरे शैतान मंडली रे बांधिबा को लागिछि आज वो ही नियम को शैतान पुनः कलीसिया में बांधने लग रहा है मंडली ईश्वरंकर मंदिर अटे कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है मंडली आपण निजे अटंती और कलीसिया स्वयं आप हो आ मो प्रिय लोक माने और मेरे प्रियजन अनेक प्रकार अनेक प्रकार का दुर्बलता दुर्बलता आज हम को जीवन रे
आज हमारे जीवन में କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। कार्य कर रहा है। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाए। ଅବ୍ରାହମ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରି ପାରିଲେ, अब्राहम जिस तरह एक बंधन से निकल पाया, ଠିକ ସେହିପରି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରି ପାରିଲା। ठीक उसी प्रकार इस्राएल देश भी अपने बंधन से निकल पाया। ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ, और उस बंधन में हमने जो देखा, ସାରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଥିଲା। सारा और अब्राहम के जीवन में आश्चर्य कार्य था। ଆଉ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଦ୍ଧା और बंधन से निकालना इस्राएल संतानों के जीवन में भी ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ରହିଥିଲା। और अनेक प्रकार की आश्चर्य कार्य जुड़ा हुआ था। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्रियजन, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହଉଛି और फिलहाल समय है ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଗିଥିବା ବନ୍ଧନ हमारे जीवन में लगा हुआ बंधन। କେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି, कौन सा विषय है? କାହା କଣ ଏମିତି ବିଷୟ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, अरे ऐसा कौन सा चीज, कौन सा विषय हमें बांध रखा है? ଆଉ ସେହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଖୋଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହନ୍ତି? और उस विषय को खोलने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ अगर हम देख रहे हैं ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ परमेश्वर का वचन, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବର 18 ପଦ, लू का 4 अध्याय उसका 18 आयत, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା प्रभु का आत्मा ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ, मुझ पर है, ଯେଣୁ ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ इसलिए कि उसने कंगालों के पास ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ सुसमाचार सुनाने के लिए, ସେ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। और ओ मुझे अभिषेक किया है, ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ और बंदियों के पास, ମୁକ୍ତି। बंदियों को छुटकारा के लिए। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି पहला विषय है ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତି। बंदियों के निकट छुटकारा। ଏପରି ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, इब्रानियों पुस्तिका में अगर हम देख रहे हैं, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ परमेश्वर का वचन, ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଅଟେ। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ପୁଣି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ମତର। परमेश्वर का पवित्र वचन जीवित और प्रबल और देहधारी तलवार के समान है। ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, और प्राण और आत्मा ଗନ୍ଥି ଓ ମଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ। और गूंदे गूंदे को वो आर पार छेदता है। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्रियजन, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ परमेश्वर का वचन ଯେତେବେଳେ ମଶାଙ୍କର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, जब मूसा के पास पहुंचा, ତାହା ଏକ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। और वो एक आज्ञा था। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଥିଲା? और वो आज्ञा क्या थी? ଭଲ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, कृपया करके अच्छा से सुनिएगा, ଭଲ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ध्यान से सुनिएगा। ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ମଶା ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବେ। और वो आज्ञା था कि मूसा समर्पित होकर परमेश्वर की वचन को पालन करेंगे। ଫାରୋ ରାଜା ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିବେ, फारो राजा के सम्मुख घोषणा करेंगे, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କଥା କହିବେ, और इस्राएल संतान से बात करेंगे। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି और जो प्रभु ने आज्ञा दिए है, ସେ କଣ କରିବେ? और वो क्या करेंगे? ଘୋଷଣା କରିବେ। घोषणा करेंगे। ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, जब घोषणा किया गया, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଗୌରବକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। तब प्रभु अपना महिमा को प्राप्त करने के लिए और उन्हीं लोगों को बंधन से छुटकारा देने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने लगे। କଣ ପାଇଁ? क्यों? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ क्योंकि परमेश्वर का वचन ଜୀବନ୍ତ, जीवित है, ପୁଣି फिर କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। प्रबल है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କେମିତି ହେଲା? परमेश्वर का वचन जीवित किस तरह होने लगा? ଯେତେବେଳେ ମଶା ପାଳନ କଲେ, जब मूसा ने पालन करने लगा। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ କେମିତି ହେଲା? और परमेश्वर का वचन कब प्रबल होने लगा? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, 10 ଗୋଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା, जब 10 प्रकार के आश्चर्य कार्य होने लगा। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ जब मेरे प्रियजन ଫାରୋ ରାଜା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, फारो राजा घोषणा करने लगा, ଆଉ ତାହା କଣ ଥିଲା? और वो क्या था? ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନରୁ ତମେ ବାହାର କରିଦିଅ, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଏମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜ କର। अरे इन लोगों को जल्द ही जल्द मुक्त कर दो, छुटकारा दे दो, इन्होंने अपने बंधाव से निकल जाए। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା अरे इससे प्रमाणित हो गया ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ परमेश्वर का वचन ଜୀବନ୍ତ, जीवित ପୁଣି और କାର୍ଯ୍ୟ प्रबल है। ସାଧକ। प्रबल है। ଡେଭିଲ ବା ଶୈତାନ शैतान
ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କାମ କରିବ आपके सामने अगर कार्य करेगा, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, आप कलीसिया में जाएंगे, ମ୍ୟାଟର କରୁନାହିଁ। मैटर नहीं ଆପଣ करता। ସାରନପେଟ ଟାୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, आप सारनपेट टावर में आए, ମ୍ୟାଟର କରୁନାହିଁ। मैटर नहीं करता। ଆପଣ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, या आप रिवाइवल मीटिंग में भी क्यों ना ମ୍ୟାଟର जाएं, କରୁନାହିଁ। मैटर नहीं ଗୋଟେ करता ବିଷୟ है। ମ୍ୟାଟର କରୁଛି, एक ही विषय पर मैटर करता है, ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। अगर आप परिवर्तन हो जाते हैं। ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେବେଳେ ହେବ? और परिवर्तन एक व्यक्ति कब होता है? ହାରର ରାଜା ସେତେବେଳେ ତରଳି ଗଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲା। और फारोन राजा ने तब पिघलने लगा जो वास्तविक रूप से परमेश्वर के कार्य को अपने आंखों से वो दृष्टि कर पाया। ମୋସା ଆସି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କଲେ, मूसा जब चिल्लाने लगे ହାର ରାଜା ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲା। और फारून राजा ने डरने भी लगा। ଏଇଥିପାଇଁ इसलिए ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। इसलिए परमेश्वर का वचन कभी नहीं ଗୋଟେ मिटता है, ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ और ନାହିଁ। एक बिंदु तक भी नहीं मिटता है, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ। अरे एक भी बिंदु इधर उधर नहीं होता। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରେ? तब एक व्यक्ति क्या करता है? ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରି ଯାଏ, अपने बंधन से वो छुटकारा पाता है, ବନ୍ଧନରୁ ଖୋଲା हुଏ। उसका बंधन खुल जाता है। बंधन किए आଣିକି ଦିଏ? बंधन कौन लेकर आता है? बंधन किए आଣିକି ଦିଏ? बंधन कौन लेकर आता है? କିଏ ବାନ୍ଧେ? कौन बांधता है? ଶୈତାନ ବାନ୍ଧେ। शैतान बांधता है। କିନ୍ତୁ लेकिन ଦିନେ एक दिन ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हैं, ତାଙ୍କର ପାଳି ଥାଏ। और उनका बारी था। ମନ୍ଦିରରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ଖୋଲା କରନ୍ତି, आराधनालय मंदिर में जब धर्मशास्त्र को उन्होंने खोलते ସେ हैं, କହନ୍ତି उन्होंने कहते हैं, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। और प्रभु की आत्मा मुझ पर है, ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, कंगालों के निकट सुसमाचार प्रचार करने के लिए, ପୁଣି ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। और बंदियों को छुटकारा देने के लिए। पॉइंट को दया करी माइंड रे नोट करंतु। अरे इस पॉइंट को कृपया करके अपने दिमाग में नोट कीजिएगा। दिने प्रभु यीशु सावधान हेबा पई कहंती, और फिर यीशु सचेतन होने के लिए कहते हैं। शिष्य माने पचारंती, चेलों ने पूछते हैं, आउ सेही समय रे आमे केमिति जानिबु जुगांतर विषय। और उस समय उन्होंने कहते हैं कि उस घड़ी को हम किस तरह जान पाएंगे अंत के समय को, आपनकर आगमन विषय, आपके आगमन के बारे में। सेही समय विषय लिखा जाए बाइबल रे। और उस समय की बात है जो कि परमेश्वर की कलाम में लिखा गया है। 24 पर्वर एक पदरे ऊपर लिखाइछि मंदिर ध्वंस विषय रो सूचना। और 24 अध्याय की एक आयत में मंदिर का ध्वंस होने की सूचना के बारे में लिखा गया है। 24 पर्वर 3 पदर ऊपर लिखाइछि जुग शेषर लक्षण। और 24 का 3 आयत उसका ऊपर हेडलाइन लिखा गया अंतिम समय की लक्षण। दयाकरी ध्यान दियंतु, कृपया करके ध्यान दीजिएगा। एठी जुग शेषर लक्षण विषय कुहा जाए। अरे यहाँ पर अंतिम समय या युग समाप्त होने की लक्षण के बारे में कहा गया है। ए जो माथ्यू तार 24 पर्व मत्ती लिखी सुसमाचार 24 अध्याय मंदिर जो ध्वंस हेबा विषय कुहा गला। मंदिर जो ध्वंस होने के बारे में कहा गया। केउ मंदिर ध्वंस हेबा विषय कुहा जाए। अरे कौन सा मंदिर नष्ट होने के बारे में कहा गया ए है। मंदिर रे जेतेबेले कि एंटी क्राइस्ट बा भंडो ख्रीष्ट आसी की बसिबो। अरे इस मंदिर में जब एंटी क्राइस्ट या झूठे मसीह आकर बैठेंगे, सेई मंदिर रे ताहाकु कोन करि दिया जीवो, ध्वंस करि दिया जीवो। और उस मंदिर में उनको क्या किया जाएगा? नष्ट किया जाएगा। पुणी पुनः द्वितीय आगमन रो जो विषय रहिला, अरे जो दूसरा आगमन के बारे में जिस विषय है, जुग शेषर लक्षण विषय रे और अंतिम समय या युग समाप्त होने की लक्षण के बारे में कुहा जाए। कहा जाता है। सेतेबेले प्रभु कोन कहंती, तब प्रभु ने क्या कहते हैं? मो प्रिय लोक माने मेरे प्रियजन, 4 पद आ 5 पद रे कुहा जाए। 4 और 5 आयत में कहा गया है, सेतिरे यीशु से मानको उत्तर देले, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान सावधान रहो, केही जेपरि तुम मानको भ्रांत न करे, कोई तुम्हें ना बहकाने पाए। कारण क्योंकि अनेको मो नामरे बहुतों ने मेरे नाम से आसी मु ख्रीष्ट बोली कही अनेकों को भ्रांत करिवे। आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को बहका देंगे। आरो गभीरता रेफरेंस रे मु वर्तमान जाऊ नाही। दानिएल आ प्रकाशित वाक्य अनुसारे और दानिएल प्रकाशित वचन के अनुसार
मेरे प्रियो इसकी गहराई वचन की ओर मैंने नहीं जा रहा हूँ, किंतु अल्प विषय मु कहिबा पई चाहे लेकिन कुछ ही विषय को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एई जो भंड ख्रीष्ट उठिबो ये जो झूठा मसीह उठेंगे शेष समय रे और आखिर के समय में मंदिर मध्यरे से आसीबो और मंदिर में वो आएगा आउ से एपरि आश्चर्य कर्म करिबो और वो इस तरह का आश्चर्य कार्य करने लगेगा मनोनीत लोक माने सुधा भ्रांत हेबे और चुने हुए लोग भी उस समय भटक जाएंगे। सेठी इस्राएल देशर गणना संख्या मध्य 144,000 मेंशन करा जाए। और वहाँ पर इस्राएल लोगों की जो गिनती संख्या था वो 1,44,000 करके भी मेंशन किया गया है। आमी अति सहजरे बुझिबा पई चेष्टा करिबा, हम अति आसानी से समझने के लिए प्रयास करेंगे। दया करी ध्यान देबे। कृपया करके ध्यान दीजिएगा। एठी कुहा जाए प्रथम विषय, अरे यहाँ पर पहला विषय जो कि कहा गया है, सेतिरे यीशु सेमानकु उत्तर देले, तब यीशु उनसे उत्तर दिया, सावधान सावधान, केही जेपरि तुम्भ मानकु भ्रांत न करे। कोई तुम्हें ना बहकाने पाए। द्वितीय विषय दूसरा विषय 11 पदरे लिखा जाए, 11 आयत में लिखा गया आउ है, अनेक भंड भाववादी माने उठी और अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होकर अनेकों को भ्रांत करिवे और बहुतों को बहका देंगे। आउ लिखा जाए और भी लिखा गया है 24 पदरे, 26 आयत में, कारण भंड ख्रीष्ट माने क्योंकि झूठा मसीहों ने ओ भंड भाववादी माने उठी और झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने उठकर एपरि महा महा चिन्ह और अद्भुत कर्म मान देखाइबे और इस तरह बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य दिखाएंगे। जे यदि संभव हुए यदि अगर संभव हो सके तेबे मनोनीत लोकों को सुधा भ्रांत करिवे। अरे ऐसा कि चुने हुए लोगों को भी बहका देंगे। एमानकु चिन्हिबा पाई अरे इन लोगों को पहचानने के लिए आमकु कोन करिबाकु पड़िबो? हमें क्या करना होगा? ईश्वरंकर वाक्य को ठीक भावरे अध्ययन करिबाकु पड़िबो। परमेश्वर की वचन को ठीक रूप से अध्ययन करना होगा। आमे जदि जीवा अगर हम चाहेंगे पुणी थरे पुनः प्रभु जीशु कहंती 24:4 रे, माथ्यू 24:4 रे, मत्ती 24 अध्याय उसका 4 आयत के द्वारा यीशु मसीह कहते आउ हैं 5 पदरे, और 5 आयत में, कारण अनेक मो नामरे आसी क्योंकि बहुतों ने मेरे नाम से आकर मु ख्रीष्ट बोली कहिबे। और मैं मसीह हूँ करके कहेंगे। ख्रीष्ट बोली कहिबार अर्थ कोन? और मसीह हूँ कहने का अर्थ क्या है? उद्धारर स्वर्ग राज्यर रास्ता देखाइबे और उद्धार या स्वर्ग राज्य की मार्ग दिखाएंगे। प्रकृत रे वास्तविक रूप से भंड को चिन्हिबा विषय, झूठी को पहचानने का विषय वाक्य आमको कौन कहे? वचन हमें क्या कहता है? आमे जदि देखिबा अगर हम देखेंगे नूतन नियम रे नया नियम में 4टी पुस्तक रे भंड शिक्षक और भंड भाववादी विषय रे लिखा जाए। अरे 4 पुस्तिका में और झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में लिखा गया है। प्रथम पितर, द्वितीय पितर रे, पहला पत्रोस, दूसरा पत्रोस में, तिमोथी पुस्तक रे, तिमोथियुस की पुस्तिका में, जोहन पुस्तक रे, यूहन्ना की पुस्तिका में आउ जिहुदा पुस्तक रे। और यहूदा की पुस्तिका में। तो वर्तमान जोहन पुस्तक को आमे जीवा, और फिलहाल हम यूहन्ना की पुस्तिका और जाएंगे। प्रथम जोहन पहला यूहन्ना तारो 4 पर्व 4 अध्याय रो 3 पद, उसका 3 आयत। दया करी ध्यान दी सुनतु। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। एटी लिखा जाए, अरे यहाँ पर लिखा गया है, हे प्रियो माने, हे मेरे प्रियो, प्रत्येक आत्मा को विश्वास करो नहीं, हर एक आत्मा को विश्वास ना करना, बरं आत्मा माने लेकिन आत्माओं ने ईश्वरों को ठारू आगत कि नहीं, आत्मा परमेश्वर की ओर से आए हैं या नहीं, यह से मानकु परीक्षा करी देखो। अरे उससे उनको परख करके देखो। कारण जगत रे क्योंकि संसार में अनेक भंड भाववादी बाहरी अछंती, अनेक झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने निकल चुके हैं। यह द्वारा अरे इन लोगों के कारण तुम भी माने और तुम ईश्वरों को आत्मा को चिन्ही पारिबो, परमेश्वर की आत्मा को पहचान पाओगे। यीशु ख्रीष्ट अरे यीशु मसीह जे देहवंत होई आसी अछंती, अरे यीशु मसीह देहधारी होकर आया है। यह जे कोनोसी आत्मा स्वीकार करे, अगर ये बातें जो कोई आत्मा अंगीकार करता है, से ईश्वरों को ठारू आगत। और वो ही परमेश्वर की ओर से आया हुआ है।
कौन कहा जाए क्या कहा गया है? जे कौनसी आत्मा जो कोई भी आत्मा जीसु ख्रीष्टों को यीशु मसीह को देहबंत होई आसी अछंती बोली स्वीकार करे अरे देहधारी होकर आया हुआ इस तरह अगर अंगीकार करता है ताहले तब से भंड भाववादी किंबा भंड शिक्षक किंबा भ्रांत करुथिबा व्यक्ति नुहंती और वो भरमाने वाला शिक्षक या झूठा भविष्यद्वक्ता नहीं है। वर्तमान में जीवा और फिलहाल हम जाएंगे प्रभु जीसु ख्रीष्ट केमिति देहबंत हेले और प्रभु यीशु मसीह किस तरह देहधारी होने प्रभु लगा। जीसु ख्रीष्ट प्रभु यीशु मसीह शरीर रक्त रे आ डीएनए रे देहबंत ही नहंती शरीर और लहू की डीएनए से देहधारी नहीं हुआ है। प्रभु जीसु ख्रीष्ट आत्मा रे देहबंत हेले प्रभु यीशु मसीह आत्मा से देहधारी हुआ है। हालेलुया हालेलुया। सेइतिपाई से कहंती इसलिए वो कहते हैं लूक 4 पर्वर 8-18 पदरे लूका 4 उसका 18 आयत में प्रभुकर आत्मा मोठारे अधिष्ठित प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभुकर आत्मा मोठारे अधिष्ठित प्रभु का आत्मा मुझ पर है। दिनहीन मानक निकटरे कंगालों के निकट सुसमाचार प्रचार करिबा पाई सुसमाचार प्रचार करने आउ के लिए बंदी मानक निकटरे और बंदियों के निकट बंधनरु मुक्त करिबा पाई छुटकारा देने के लिए प्रभुकर आत्मा मोठारे अधिष्ठित जेतेबेले प्रभु जीसु ख्रीष्ट कहिले और प्रभु का आत्मा मुझ पर है। इस तरह से प्रभु यीशु से मसीह कहने आम लगा मानक पाई खाली क्रूसार्पित होई अछंती ताहा नुहे और उन्होंने सिर्फ हमारे लिए क्रूसार्पित हुआ उतना ही नहीं। जदि मूसा भूल कले अगर मूसा ने गलती किया इस्राएल देश रे पहुंची पारिले नाही इस्राएल देश में पहुंच नहीं पाए। कौन पाए क्यों? प्रभुकर आत्मा तांकु छाड़िले क्योंकि प्रभु की आत्मा उनको त्याग दिया था। कौन पाए क्यों? हारणर वस्त्र को बाहर करी दिया गला और फारो की वस्त्रों को निकाल दिया गया। एइति पाई मो प्रिय लोक माने इसलिए मेरे प्रियो जे अनुग्रहर जुग आसी नथिला जो अनुग्रह का योग नहीं आया था एइति पाई मो प्रिय लोक माने इसलिए मेरे प्रियो जन अनुग्रहर समय आसी नथिला अनुग्रह किस समय नहीं आया आउ था। आश्चर्यर विषय कौन अटे और आश्चर्य का विषय क्या है? जेतेबेले जब प्रभु जीसु जीवा समय रे प्रभु यीशु मसीह जाते से वक्त कहले मोर प्रस्थान ही तुम मानक पाई उत्तम विषय हेबो और मेरा जाना ही तुम्हारे लिए उत्तम होगा। कौन पाई क्यों? मु जाउछि मैं जा रहा आउ हूँ से आत्मा आसुअछंती और वो ही आत्मा आ रहा है। हालेलुया से हालेलुया। आत्मा परित्याग करुथिले को समय रे अरे उन्होंने एक आत्मा त्याग देते थे ऐसा एक समय में, किंतु आज आपनको प्रार्थना करिवारे सहाय्य करंती लेकिन आज वो ही आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए आपनको सहायता करते वाक्य हैं। पालन करिवारे सहाय्य करंती आपको वचन पालन करने के लिए सहायता आपनको करते हैं। वाक्य बुझिबारे सहाय्य करंती आपको वचन को समझने के लिए भी सहायता करते आपनको हैं। सुस्थता हेबारे सहाय्य करंती आपको चंगा होने के लिए भी सहायता करते आपनको हैं। काउंसलिंग करंती आपको काउंसलिंग करते एटा हैं। आपनकर भूल थिला अरे ये आपका गलती था, एटा आपनकर ठीक थिला ये आपका ठीक था। ए सब को मिसेले कौन हुए अरे इन सारे चीजों को मिलाने से क्या होता है? ए सब को मिसेले अरे इन सारे चीजों को मिलाने से प्रभुकर अनुग्रह बोली कहा जाए अरे प्रभु का अनुग्रह करके कहा जाता है। भ्रांत व्यक्ति बहकाए जाने वाले बा व्यक्ति भंड व्यक्ति या झूठा मसीह व्यक्ति प्रभुकर अनुग्रह को तुच्छ करे प्रभु के अनुग्रह को तुच्छ मानता है। जिहुदा पुस्तक यहूदा की पुस्तिका तार एको पर्वर 3 पर्वर हेडलाइन रे लिखा जाए अरे एक अध्याय उसका 3 आयत की अरे हेडलाइन में लिखा गया है भंड शिक्षक प्रति दंडाज्ञा अरे झूठे शिक्षक के प्रति दंड। तार 4 पदरे लिखा जाए अरे 4 आयत में लिखा गया है कारण प्राचीन शास्त्र मानकरे दंडर पात्र बोली वर्णित होइतिबा केतेक लोक तुम मानक मध्यरे गुप्तरे प्रवेश करि अछंती क्योंकि कितने ने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा था। से माने अधार्मिक उन्होंने भक्तिहीन है आंभ मानक ईश्वरंकर अनुग्रह को और हमारा परमेश्वर के अनुग्रह को कौन कहा गला क्या कहा गया? पाटी करी कहतु आंभ मानकर ईश्वरंकर अनुग्रह को विपरीत भाव रे प्रचार करते। हमारा परमेश्वर के अनुग्रह को विपरीत रूप से प्रचार करने लगे हैं। आज जदि अनुग्रह न थांता आज अगर अनुग्रह नहीं होता आपण कोड थांते
आप कहाँ होते? ମୁଁ କୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତି? मैं कहाँ होता? ଅନୁଗ୍ରହ ଯଦି ନଥାନ୍ତା अगर अनुग्रह ना होता ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢି ପାରିଥାନ୍ତୁ? क्या हम आत्मिक जीवन में उन्नति कर ଏ पाते? ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତୁ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ? बिना पवित्र आत्मा की सहायता वचन की गहराई को क्या समझ पाते? ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, मेरे प्रिय परमेश्वर का जन, ଏଥିପାଇଁ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟର ଲକ୍ଷଣକୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24ର ଆଉ 24 ପଦରେ କୁହାଗଲା। इसलिए युग समाप्त होने के लक्षण को मत्ती लिखित सुसमाचार 24 अध्याय में कहा गया। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरे प्रियजन, ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ये जो युग की अंत के समय में ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଏ। और पहला विषय बहका जाने का विषय कहा जाता है। ତ ଯୁଗାନ୍ତ ମାନେ କଣ? और युग का अंत कहने से क्या होता है? ଯୁଗ। युग। ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ଯୁଗରେ ରହିଅଛୁ? और फिलहाल हमने कौन सा युग में है? ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଆମେ ରହିଅଛୁ। हम फिलहाल अनुग्रह के युग में है। ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ अनुग्रह का युग କେତେ ନମ୍ବର ଅଟେ? कितना नंबर है? କେତେ ନମ୍ବର ଅଟେ? 6 नंबर। 6 ନମ୍ବର ଯୁଗ ଅଟେ। 6 नंबर का युग है। 6 ନମ୍ବର ଯୁଗ କାହିଁକି ହେଲା? और 6 नंबर का युग क्यों हुआ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର क्योंकि परमेश्वर ने 6 ନମ୍ବର ଦିନରେ 6 नंबर के दिन में ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। और मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था। ଏଥିପାଇଁ इसलिए ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने କଣ कले? क्या किए? मनुष्य रूपକୁ धारण कले। मनुष्य का रूप उन्होंने खुद धारण करने लगे। ଏଥିପାଇଁ ଜୋହନ କହନ୍ତି इसलिए यूहन्ना कहते हैं ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ अनुग्रह का युग में ଜୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 4:2-3 ଅନୁସାରେ पहला यूहन्ना 2 उसका 2-3 आयत के अनुसार ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି जो कोई भी व्यक्ति प्रभु ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବିଷୟ ସ୍ୱୀକାର ନ କରେ, अगर प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ है इस तरह अगर अंगीकार नहीं करता, ବା ଯେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର ନ କରେ, या जो कोई भी आत्मा अंगीकार नहीं करता, ତାହା ଭ୍ରାନ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। और वो आत्मा फरमाने वाला आत्मा या भटक जाने वाला आत्मा है। ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗର ଗଭୀରତା। अनुग्रह युग की गहराईता। ଗଭୀରତା କଣ? और गहराईता क्या है? ସର୍ଟକଟ ଭାବରେ 3ଟି ବିଷୟ। संक्षिप्त रूप से 3 विषय। ତାହା କଣ? और वो क्या है? ଲୁକ 4:18, लूका 4 उसका 18 आयत। ପ୍ରଥମରେ पहले ସୁସମାଚାର। सुसमाचार। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? दूसरा विषय क्या है? ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି। बंदियों को छुटकारा। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? और तीसरा विषय क्या है? ସୁସ୍ଥତା। चंगाई। ଅନୁଗ୍ରହର ଯେଉଁ ଯୁଗକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, और अनुग्रह की जो युग को हमने देख रहे हैं, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ, और हमने देखा कि प्रभु की आत्मा में ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ प्रभु की आत्मा में ସେ କହନ୍ତି उन्होंने कहते हैं ସୁସମାଚାର, सुसमाचार। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, और दूसरा बंदियों को छुटकारा। ତୃତୀୟରେ तीसरा କଣ? चंगाई। ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ସୁସ୍ଥତା। और बीमार से चंगाई। ଏ ଯୋଉ 3ଟି ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶଉଛୁ, अगर ये तीनों चीजों को जब हम मिला देते हैं ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି? तब क्या होता है? ଅନୁଗ୍ରହର अनुग्रह का ସମୟର समय का ଏକ ପ୍ରକାର ଲାଭଜନକ ବିଷୟ और एक प्रकार लाभदायी विषय ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को प्रभु ने देते हैं। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି? क्यों प्रभु देते हैं? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, सवाल उठ रहा है। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି? क्यों प्रभु देते हैं? ଏଇଥିପାଇଁ इसलिए କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, जब यीशु मसीह पहला वचन को प्रचार करने लगे, ଆଉ କଣ କହିଲେ? उन्होंने क्या कहा? କଣ କହିଲେ? क्या कहा? ସମୟ समय ସନ୍ନିକଟ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସମୟ ସନ୍ନିକଟ କହିଲେ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ କହିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ସନ୍ନିକଟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସମୟ ସନ୍ନିକଟ କିଏ କହିଲେ? ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କହିଲେ। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने बताया ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। ଏଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କର? इसलिए तुम क्या करोगे? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। मन फिराओ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
आसीबा पूर्वरु प्रभु यीशु मसीह आने से पहले से कहउछंती उन्होंने कहते हैं ईश्वर आसुछंती परमेश्वर आ रहे हैं। किए कौन? प्रभु जीशु आसुछंती प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। ईश्वरंकर राज्य परमेश्वर का राज्य आसुछि निकट आ रहा है। किए कौन? प्रभु जीशु आसुछंती प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। ईश्वरंकर राज्य परमेश्वर का राज्य का द्वारा आसुछि किसके द्वारा आ रहा है? स्वयं प्रभु जीशु को द्वारा आसुछि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। आउ जेतेबेले प्रभु जीशु घोषणा करिबा को लागिले जब प्रभु यीशु मसीह घोषणा करने लगे से ईश्वरंकर राज्य कहिले कि उन्होंने क्या परमेश्वर के राज्य के बारे में कहा? कहि नांती नहीं कहा। से स्वर्ग राज्य सो निकट कहिले उन्होंने कहा स्वर्ग राज्य निकट आ चुका है। स्वर्ग राज्य तुम मन कोन करो अरे परिवर्तन करो स्वर्ग राज्य निकट आ चुका है। जौन कहिले मन परिवर्तन करो जीशु को ग्रहण करो। अरे यीशु को ग्रहण करो मन परिवर्तन करो। प्रभु जीशु आसी कहिले प्रभु यीशु मसीह आकर कहा मन परिवर्तन करो मन फिराओ स्वर्ग को ग्रहण करो। स्वर्ग को ग्रहण करो। केमिति ग्रहण करिवो? किस तरह ग्रहण करेंगे? हां धरि नियो जणे कांदुछि और मान लीजिए कोई रो रहा है, जणे कांदुछि रो रहा है, जणे दुखरे अछि और एक किसी ने दुख में है, भांगी पड़िछि, टूट चुका है, ताकू कोन कहिले से सुनिबो? उसे क्या कहने से दुखरे जड़ित हेले से सुनिबो? उसके दुख में सहभागी होने से सुनेगा। हां ता दुखरे उसके दुख में जड़ित हेले से सुनिबो, सहभागी होने से सुनेगा। अब मनुष्यर दुख कोन थिला? और मनुष्य का दुख क्या था? कोन थिला? क्या था? हां कोन थिला? क्या था? गोटे प्रकार बंधन, एक प्रकार का बंधन, गोटे प्रकार असुस्थता, एक प्रकार का पीड़ित। आउ कोन पाई? और क्यों? स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबा पाई। स्वर्ग राज्य की बारिश होने के लिए जेतेबेले प्रभु जीशु ओल्हाइले, जब यीशु मसीह उतर आए, सुसमाचार जेतेबेले प्रचार करूछंती, सुसमाचार का प्रचार जब कर रहे हैं, 18 वर्षरु जणे स्त्री लोक, 18 साल से एक स्त्री, 18 वर्षरु जणे स्त्री लोक 18 साल से एक स्त्री व्यक्ति एमिति बंका हेकी थिला, अरे इस तरह अरे टेढ़ा होके था, एमिति बंका हेकी थिला, अरे इस तरह कुबड़ी होके थी। प्रचार कला परे, प्रचार करने के बाद 18 वर्षर बंका हिथिबा लोक, अरे 18 साल से वो कुबड़ी होकर रहने वाली स्त्री सीधा हेबाकू लागेला। सीधी होने लगी। कोन पाई? क्यों? तारो बंधन रु बाहरिबा जरूरी थिला, क्योंकि वो अपने बंधन से निकालना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आउ लोक माने फारूसी माने चित्कार करिबाकू लागिले, लोगों ने फारूसियों ने चिल्लाने लगे। आउ आज रविवार दिन कोन तुमे सुस्थता करि पारिबो? और आज तो रविवार का दिन है, क्या तू चंगा कर सकता है? फोटो को धरि के जा बोली कहि पारिबो? खट को उठाकर निकल जाए इस तरह क्या कह सकता है? प्रभु जीशु कोन कहिले? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ता जीवन रे स्वर्ग राज्य आइबा निहाती दरकार। उसके जीवन में स्वर्ग राज्य आना तय है। आउ सेतेबेले से स्वर्ग राज्य रो अधिकारी हेई पारिबो, तब जाके वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो पाएगा। जेतेबेले निजरो बंधन रु से मुक्त हेबो, जब वो अपने बंधन से छुटकारा को पाएगा। बार्टिमय अंध चित्कार करूथिला, बाटी में अंधा ने चिल्ला रहा था। जेतेबेले से देखिला, जब तो वो देखने मो लगा, प्रिय लोक माने मेरे प्रियजन, शास्त्री फारूसी मानको पाखे जाई साक्ष्य देबा को लागिला। शास्त्री और फारूसी के सम्मुख जाकर गवाही देने लगा। केवल अंध लोक नुहे, छोटा लोक नुहे, सिर्फ अंधा नहीं और छठा व्यक्ति ही नहीं। गोटे बेबिचारिणी जेतेबेले बेबिचार करूथिला, और एक व्यभिचारी स्त्री जब व्यभिचार कर रही ताकू थी, प्रभु तारो बंधन रु मुक्त देले, उसे उसके बंधन से प्रभु छुटकारा दिए। आउ मो प्रिय लोक माने और मेरे प्रियजन, से मुक्त ही पारिला। और वो छुटकारा को प्राप्त करने केवल लगी। ताहा नुहे, सिर्फ उतना ही नहीं, जोखियों को पाखरे संपत्ति थिला, जक्किया के पास संपत्ति था। प्रभु जीशु जेतेबेले ता घर को आसिले, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जब आए, से बांटी देबा पई प्रस्तुत होई गला। और वो एक दूसरों को बांट देने के लिए तैयार हो गया। का जीवन रु असुस्थता चाली गला, उसके जीवन में रहा हुआ असुस्थ विषय चला का गया। जीवन रु लालसा चाली गला। किसी के उसके जीवन से लालच चला गया। मो प्रिय लोक माने मेरे प्रियजन, किए अनेक लोक अंध देखिले छोटा चालिले, अरे अनेक अंधा ने देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। किए तो लाजार परी मरिथिबा लोक बंचिबा को और लागिले। कोई तो लाचार जैसे मरा हुआ व्यक्ति चिंता होने लगे। कोन पई जानि छंती? क्यों आप जानते
जानते हैं, ଏଇଥିପାଇଁ इसलिए ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ परमेश्वर का वचन ଏକ ବିନ୍ଦୁ और परमेश्वर का वचन का एक बिंदु तक ଏକ କୋମା और एक कोमा तक କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। और किसी भी रीति से टलता नहीं है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ରହିଥିଲା, और प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में जिस विषय था, ତମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, तुम मन परिवर्तन करो କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ चुका है। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି प्रभु चाहते हैं ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ तो कि आप उत्तम रूप से ଆଉ ଫ୍ରି ହେଇକି ଫ୍ରିଡମ ହେଇକି और आप स्वतंत्रता को प्राप्त करके ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। परमेश्वर की महिमा करें। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, मेरे प्रिय परमेश्वर का जन, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। परमेश्वर इस वचन दे कि आप सभी को बहुदायक आशीष प्रदान